हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयू लर्निंग पॉइंट, जहां पे आपको मिलता है मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस है, चाहे मैं साइंस की बात करूं, कॉमर्स या फिर आर्ट वाले बच्चों की बात करूं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, और साथ में मिलता है आपको बच्चा प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर्स भी चैनल पे देखने मिलते हैं। जैसा कि ये सब्जेक्ट है हमारा बच्चा एमकॉम सेम 3 एनएपी, ध्यान रखना एनएपी 2020 का है, मतलब लेटेस्ट वाला है बच्चा। और सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से एक है। बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने मिलती है, होती है। ध्यान रखना, बहुत लिमिटेड और सिंपल वे में सिखा दूंगा कि भाई कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई भी बच्चा आउट ऑफ कैसे गेन कर सकता है, आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है, अगर हर एक बच्चे को उनका परफेक्ट तरीके से सिलेबस क्या है, कितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं, उसमें से भी बच्चा कौन सा प्रैक्टिकल है और कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर कहां पे बनेगा, ये अगर किसी बच्चे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो जाए तो कंप्लीट बेनिफिट देखने मिलेगा। और यहाँ पे मैं ये भी गाइड करूंगा, देखो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। पहला तो ये पता चल जाता है बच्चा सिलेबस क्या है आपका, कितने नंबर ऑफ चैप्टर है, कितने यूनिट है, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा थ्योरी पार्ट है। सेकंड बेनिफिट मिलता है बच्चा कौन सा चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इजी चैप्टर्स कौन सा है, मतलब सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना है हर एक बच्चे को, अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम में आता है तो भी। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब चीजों का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस में इस तरीके से आपका डिवाइड है बच्चा, दो मॉड्यूल में डिवाइड है, लेकिन मैं सीधा नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूंगा और चैप्टर बेस पे ही पेपर पैटर्न आपको सिखाऊंगा क्या बोला गया। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 पहले समझ लो बच्चा, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2, दो मॉड्यूल अपने को दिए गए हैं और हर एक मॉड्यूल के अंदर दो यूनिट दिया गया है। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 में लिखा गया है बच्चा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा मॉड्यूल का नाम दिया गया है, और इसमें छोटे छोटे 2 से 3 नंबर ऑफ चैप्टर्स अपने को देखने मिलेंगे, एटलीस्ट आई थिंक 2 दिया है इसके अंदर डिटेल्स। क्लियर है? नेक्स्ट बात करूं यूनिट नंबर 2 का, मॉड्यूल 1 का पार्ट है, ध्यान से सुन लो, समझ लो हर बच्चा। यूनिट 1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एएस जिसको हम लोग बोलते हैं, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड यूनिट है ह्यूमन रिसोर्सिंग अकाउंटिंग, ये आपके लिए न्यू आया है, जहां पे हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस की अकाउंटिंग करेंगे, ये न्यू है हर एक टाइप के बच्चों के लिए। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, मॉड्यूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आप बैफ वाले बच्चे हो तो बैफ वाले तो ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन अगर आप बीकॉम वाले बच्चे हो तो बीकॉम वाले बच्चों के लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ मेथड है, और प्रैक्टिकल बेसिकली यहाँ पे बात किया गया है। लास्ट अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करोगे, कितने मेथड हैं और कितने नंबर का ये टॉपिक पूछा जाएगा ना, अभी पेपर पैटर्न डिसाइड करेगा। देखो हर एक बच्चे को एक आइडिया तो लग गया सर कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे 4 हैं। अगर मैं चारों की बात कर दूं बच्चा तो चारों प्रैक्टिकल हैं, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, चारों प्रैक्टिकल ही कॉन्सेप्ट हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग होता है सर इजी चैप्टर्स कौन सा है। देखो एक ऐसा चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल में तो भाई सब इजी है, 4 दिए हैं, चारों इजी हैं। लेकिन सबसे इजी या फिर एंडिंग में ऐसा कोई बच्चा देख रहा है कि सर अगर 1 से 2 क्लास भी देख के जाऊं तो आउट ऑफ कवर होने के चांस है, या आउट ऑफ नहीं तो सर एटलीस्ट पोस्टिंग तक का नंबर तो मिल जाए। ऐसा टॉपिक जो निकल के आता है वो है मेरे हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, सबसे इजी चैप्टर्स में से मैं इसको रखता हूं नंबर 1 पे, नंबर 1 पे रखता हूं सबसे इजी चैप्टर्स में से एक, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नंबर 1। सबसे पहला हर एक बच्चा यही टॉपिक कवर करेगा अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आओ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें जो बेसिकली प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, नंबर 2 पे मैं इसको रखता हूं। ध्यान से सुन लेना, नंबर 2 पे इसको रखता हूं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले दे दूं, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न होने के बाद मैं एक अगली वीडियो चलाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, हर एक बच्चे को देखना ही देखना है, जहां पे मैं बताऊंगा बच्चा हर एक चैप्टर के अंदर कौन सा टाइप ऑफ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, जिससे हर एक बच्चे को यह आइडिया लगेगा कि सर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा टाइप ऑफ सम इंपॉर्टेंट है, कि सर हमारा ईपीएस वाला इंपॉर्टेंट है या क्लासिफिकेशन बिटवीन असेट वाला इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन बिटवीन असेट, ऐसा
टाइप्स ऑफ सम है, और टाइप्स ऑफ सम मैं यहीं पे नहीं बता रहा हूं, यहाँ तो जस्ट एक हिंट दिया कि भाई ये टाइप ऑफ सम है, लेकिन कौन सा उसमें भी इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस रखना है ना, मैं डिटेल्स बता दूंगा, तो वही लेक्चर्स आप फॉलो करना। क्लियर समझा, एक आइडिया चल जाएगा कि सर उस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने टाइप ऑफ सम है और हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सब आइडिया मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में, जो कि इसके जस्ट बाद आएगा, या फिर प्लेलिस्ट में आपको इसके जस्ट बाद ही दिखेगा, उसके बाद ही हमारे प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट किए जाएंगे। एक आइडिया चल गया। सेकंड नंबर पे बचत ये हो गया। थर्ड नंबर पे आप रख सकते हो नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग एंड लास्ट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ना काफी केसेस आपको बेसिकली दिखाई देते हैं, बहुत सारे केसेस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग करना रहता है। क्लियर, तो टोटल है 4 यूनिट, चारों यूनिट का स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी बच्चे को टेंशन नहीं होना चाहिए, चारों प्रैक्टिकल्स के लेक्चर्स में अपलोड करूंगा विथ पीवाईक्यू के साथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड वही होती है, सर पीवाईक्यू लेके आ जाओ। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, अब ये क्लियर अगर हो गया तो पेपर पैटर्न पे आते हैं। पेपर पैटर्न हमारा क्या सिखाता है बच्चा? 50 का इंटरनल होता है, ये हमारा 50 का इंटरनल, 50 का ये हमारा इंटरनल, और ये 50 का लास्ट वाला जो दिखता है बच्चा ये रहेगा एक्सटर्नल। और आपका रिजल्ट बेटर करने में दोनों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है भाई। यहां पे देखना ये 50 के इंटरनल कैसे डिवाइड है जरा वो देखते हैं। 20 मार्क्स का बच्चा आपका क्लास टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है या फिर राइट इन वन सेंटेंस टाइप हो सकता है। क्लास टेस्ट कंपलसरी है, या आपके कॉलेज में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ग्रुप पे या मेल पे, ठीक है, इसके लिए टेंशन है। डेट, टॉपिक कितने टॉपिक से आएगा, यूनिट 1 से आएगा, 2 से आएगा, बेसिकली 2 यूनिट से पूछे जाते हैं, तो 2 यूनिट मतलब अच्छा मॉड्यूल 1 से बेसिकली पूछने के चांसेस रहते हैं, और ये विद इन द लेक्चर ही होता है, मतलब स्टार्टिंग में हो जाएगा 1 या 2 यूनिट होने के बाद। और बात करूं जो फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें ये डिटेल्स पूछे जाते हैं, तो क्लास टेस्ट में पूरा बुक का तो नहीं पूछा जाएगा, 1 या 2 यूनिट से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 20 का, यहाँ पे देखो ये बेनिफिट वाला काम है। देखो क्लास टेस्ट में तो बच्चा जितना लिखेगा उतना नंबर मिलेगा, बस अगर इस 20 की बात करूं तो ये रहता है बेसिकली आपका प्रोजेक्ट मिलेगा बच्चा, मतलब असाइनमेंट मिलेगा ना, असाइनमेंट एंड वाइवा। मोस्टली कॉलेज यही फॉलो करते हैं, या तो असाइनमेंट देंगे और उस पर्टिकुलर असाइनमेंट का हो सकता है वाइवा हो जाए, और ये 20 मार्क्स। और कहीं कहीं ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो सिर्फ असाइनमेंट का ही 20 मार्क्स देते हैं, तो वहां पे प्लस पॉइंट है कि अगर आप टाइम के पहले या फिर टाइम पर अपना असाइनमेंट सबमिट करते हो तो आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। लास्ट का जो 10 मार्क्स है तो ये तो बच्चा आपके अटेंडेंस पे है, 75% अगर अटेंडेंस है तो आउट ऑफ मिल जाएगा, नो डाउट आउट ऑफ मार्क्स मिलता है, जो भी आपका अटेंडेंस होता है या फिर पार्टिसिपेशन होता है, बेसिकली अटेंडेंस पे मार्क्स अपने को मिलता है। तो भाई ये तो कॉलेज के टीचर प्रोफेसर जो आपके हैं ना उनके हाथ में, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना इंटरनल में भी पास होना कंपलसरी होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पे जरा ध्यान रखना, एक्सटर्नल का जो हमारा पेपर होगा उस पे, और गारंटी है जो बच्चा मेरे साथ फॉलो करेगा, लिख लो 50 आउट ऑफ 50 दिला दूंगा। सिर्फ प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है, जितने नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा नोट कर लेना, बस उतने सम काफी इनफ हो जाएंगे आपके एग्जाम में, जो भी पेपर आने वाला है बहुत इनफ हो जाएंगे, जितने प्रैक्टिकल्स करा के दूंगा बहुत इनफ है। क्लियर है? अब जरा ये देखते हैं क्या लिखा है। सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, 2 आएगा बच्चा, एक कवर करना है, और ये कहां से बनेगा? यूनिट नंबर 1 से बनेगा। कितने नंबर का बच्चा? 14। और ध्यान से सुन लो समझ लो, यहाँ पे अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं ना बच्चा, तो बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि छोटा ही टॉपिक है, छोटे छोटे सम तो दिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है पेपर पैटर्न 7 मार्क्स 7 मार्क्स और 7 एंड 7 ऐसा पेयर बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इतने लेंदी सम नहीं है कि मतलब 14 मार्क्स का डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बन जाए, तो वहां पे ऐसा पैटर्न में भी फॉलो होता है, हो सकता है 7 7 ऑप्शन में 7 एंड 7, क्योंकि छोटे लेवल के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। और कहां से बनेगा क्लियर बताए हैं, यूनिट नंबर 1 से ही बनेगा, ये मेंशन कर दिया है। सॉल्व करना है बच्चा 1 आउट ऑफ 2, अगेन वही है, यूनिट नंबर कहां से बनेगा बच्चा? यूनिट नंबर 2 से, और यहां भी छोटे ही टॉपिक है, तो 7 7 मार्क्स का बन सकता है, और ऑप्शन में 7 7 देखने मिल सकता है। और लेकिन ऐसा भी है बच्चा 14 मार्क्स का भी, क्योंकि 2 4 क्वेश्चन ऐसे भी दिए ना जिनका लेबल है, सॉरी 14 का नहीं बच्चा, क्योंकि ये तो 12 नंबर का है ना, तो 6 एंड 6, या आप 6 एंड 6 कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट आना है सॉल्व 1 आउट ऑफ 2 यूनिट नंबर 3।
अब ये यूनिट नंबर 3 हर एक बच्चे को मालूम होगा कौन सा टॉपिक था सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से बड़े लेवल के सब पूछते हैं। इसका मतलब है सीधा 12 नंबर का टॉपिक पूछा जाएगा। कौन सा टॉपिक यहाँ पे पूछेंगे बच्चा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ। एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि भाई उसी चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे और हमें ढूंढना है बच्चा इजी कौन सा है या किस टाइप के सम हमने प्रैक्टिस किए, उसी को उठा लेना है। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, सॉल्व 1 आउट ऑफ 2 यूनिट नंबर 4 से बनेगा। और ये कहां से बच्चा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर कितने नंबर का बच्चा, 12। और ये भी सीधा 12 नंबर का ही आएगा क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर का लेंथ थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू यूनिट 1 एंड 2 से अगर मैं करता हूं तो। मतलब छोटे लेवल के क्वेश्चन तो नहीं है भाई, सीधा 12 एंड 12 का क्वेश्चन देखने मिलेगा। ये है आपका पेपर पैटर्न। आई होप हर एक बच्चे को पेपर पैटर्न समझ में आए। इसके लेक्चर्स मिलने वाले हैं नो डाउट, उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। और यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, एमकॉम सिम 3 सब्जेक्ट का नाम, और उसके साथ पहली क्लास सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, सेकंड क्लास पीवाईक्यू अवेलेबल है तो जरूर मैं अपलोड करूंगा पीवाईक्यू। देन अगर पीवाईक्यू जितने भी ईयर का रहेगा 24, 25, 26 जितना भी रहेगा मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, बार बार मेंशन कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो वो हर एक बच्चा देखेगा, उसके बाद ही प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेगा, उसके बाद ही प्रैक्टिकल को स्टार्ट करना। प्रैक्टिकल में जितने बार बार मेंशन कर रहा हूं, कोई पब्लिकेशन का बुक नहीं लियो, टेंशन फ्री हो जाओ बच्चा, नहीं लिए रहोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा बहुत इनफ है, बहुत इनफ है, बार बार मेंशन कर रहा हूं बहुत इनफ है। बस उतने टाइप ऑफ सम, उतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके चले जाओगे, नो डाउट ये लिख लो, ये कवर करवा के दे दूंगा। 50 आउट ऑफ 50 कवर हो जाएगा प्रैक्टिकल में। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन सा फील हो रहा है, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को, ताकि हर एक बच्चे को इस चैनल से इसी तरीके से बेनिफिट मिलता रहे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।